कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगाते है रे मोदी। ये अंधभक्त मिलते हैं हमारे मोहल्ले में, तो हम लोग पूछते भाई अच्छे दिन कब आएंगे, हे ऐसा दांत चियार देते हैं। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। क्या कहेंगे कलीम जी, आज जो है 103 मन की बात का एपिसोड मोदी जी का कंप्लीट हुआ। मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो जनता से रूबरू होकर के मन की बात करते हैं। मन की बात देखिए, हम जनता हैं और हम ढंग की बात सुनते हैं, हम मन की बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं जनता कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें है रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और देखो बार बार तो हम जनता एक जो एकदम निचले पैदान पर जनता है, उसे भी ये बात पता है कि 15 लाख के वादे पर हमसे 14 में वोट लिया गया था, तो उस पर हम लिखे हैं कि 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा, हाय रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। तो ये मन की बात जो है ना 103 और 100वें जो मन की बात का एपिसोड जब हुआ था, तो उस 100वें मन के बात के एपिसोड में एक घटना निकल के आई थी चंडीगढ़ के पीजी कॉलेज से, कि उसमें 37 नर्सों को बंधक बना करके मन की बात सुनवाई गई थी। वैसे भी इस मन की बात जो है, जो आपने आज जो मन की बात कर रहे हो, तो ये मन की बात जो है प्रधानमंत्री का सबसे फ्लॉप शो है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि इनके खुद के जो यूट्यूब चैनल है जिस पर मन की बात को प्रसारित किया जाता है, उसका लाइक और डिसलाइक भी बंद किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसलाइक का बटन दबाती है पब्लिक। और एक और भी देता है कि 100 लोगों में सिर्फ 5 लोग मन की बात सुनते हैं, तो इसे सक्सेस कैसे मान लेते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता। और शायद सच में इसलिए भी मानते होंगे कि गोदी मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रचार करता होगा, इसके वजह से। अदरवाइज़ ये मन की बात जो है फ्लॉप कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। क्या कहेंगे, मोदी जी भी जो 2014 के बाद बहुत सारी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे इंडिया ले आए, लेकिन उनको इंडिया से ही नफरत हो गया है। लेकिन आज विपक्ष जो है महागठबंधन का इंडिया नाम रखा है। इंडिया शब्द से ही प्रधानमंत्री को नफरत हो गया है। प्रधानमंत्री जब सोते हैं तो रात में अपने आजू बाजू सब जितने नौकर होंगे उनको कहते होंगे कि भाई ज़रा ध्यान देना, मेरे नींद डिस्टर्ब होती है, इंडिया वर्ड ना सुनाई दे। तो प्रधानमंत्री इंडिया वर्ड से आजकल सो भी नहीं पाते हैं। नहीं, विपक्ष का जो है टाका जो कहा जाता है जितना भ्रष्ट है वो एकजुट हो चुके हैं, और PFI में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। मैं वही कह रहा हूँ यार कि प्रधानमंत्री इंडिया के नाम से इतना छिड़ा हुआ है, जबकि इंडिया का ही प्रधानमंत्री है। बताइए, अगर इंडिया से इतना ज़्यादा तुम्हें चिढ़ है तो संविधान का प्रियम्बल हटा दो। प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो अब देखो भाजपा भी अपने ट्विटर हैंडल के आगे से इंडिया शब्द हटा रहे हैं, भारत लिख रहे हैं। अब पहले इंडिया लिखे थे। अबे थूक के चाटना, कोई जो हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन अब जो है थूक के चाटने का शब्द जो असल मीनिंग है अब समझ में आता है। आपने भी सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि RSS वाले का तो सपना है कि हिंदू राष्ट्र बनाए। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जाहिर सी बात है हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा यार, क्यों बनेगा? लोकतांत्रिक मुल्क है ये। RSS कह रहा है अगर, तो RSS का एक योगदान बता दो इस देश की आज़ादी में, फिर वो बात ये कहे कि जो है हिंदू राष्ट्र बनाओ। जब देश से जब लड़ रहे थे हमारे देश के जो पूर्वज गोलियां खा रहे थे सीने पर, तो ये दस्त की गोली खाते थे। कहते हैं कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बना था, ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कौन भारत। कौन किया बंटवारा? अच्छा, 2 नेशन 3 का पक्षधर कौन था? आपको पता है? इतिहास पढ़े हो? कौन था 2 नेशन 3? सावरकर था नहीं? बताइए। तो ये देश कभी भी कहीं पर आपने सुना है कि ये कहा गया हो कि ये देश सावरकर का है, ये देश गोडसे का है? कहीं पर सुना आपने?
जब बाहर खुद प्रधानमंत्री जाते हैं, खुद यहाँ के लोग जाते हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, कहते हैं नहीं। अभी नीता अंबानी अमेरिका गई थी, तो नीता अंबानी ने कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, बोली कि नहीं? तो बताइए कि जब बाहर जाते हो तो ये बताते हो कि मैं विदेश की मतलब बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ पर आते हो जब भारत में तो उन्माद फैलाते हो, तो हम तुम्हें देशभक्त कैसे मान लेंगे? रेबल जो है उनका साला है, रेबल को बताने का क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा होगा? मुद्दा हमारा यही है, जनता का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बढ़ती महंगाई, महिलाओं और सुरक्षा जो माहौल है उस पर जो भी बात करेगा वो सत्ता में आएगा। और प्रधानमंत्री खुद देखिए घबराए हुए हैं, इनकी सत्ता जाने वाली है। भाजपा समर्थक तो कहते हैं कि देश विकास कर रहा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ना। अब महंगाई तो समय समय से बढ़ता है, इसमें कोई तो महंगाई नहीं है। महंगाई देखिए, महंगाई का मतलब ये है, प्रधानमंत्री मणिपुर का मुँह नहीं बोलता, प्रधानमंत्री महंगाई का मुँह नहीं बोलता, और जब प्रधानमंत्री जब गुजरात का सीएम होते हैं तब कहते हैं भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बैठी सरकार है ना, महंगाई का माँ नहीं बोलती है, माँ। ये कौन कहा था? ये कौन कहा था कि जब जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है? कौन कहा था? आज तो कहा ना, कौन कहा था ये बताओ पहले। आज का छोड़ दो, आज से तुम अपने कल से कभी नहीं भाग सकते। तुम आज में हमें मत उलझाओ, तुम्हारा कल हम पूरा पढ़े हुए हैं, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे बच्चे जब इतिहास इस दौर का पढ़ेंगे तो इनके ऊपर जो है माथा पीटेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कैसी सरकारें चुन कर लाए थे, जो इन्हीं की बजा रहा था और ये सोए थे। इस देश का मालिक कौन है साहब? लेकिन आज तो कहा जाता है कि पहले $1 का 70 हुआ करता, आज 80 यानी 82 रुपया है डॉलर। 82 तो आपने वित्त मंत्री का बयान नहीं सुना था? रुपया नहीं गिर रहा है, हमारे रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ये कौन कहा था? हाँ, मैं कांदा लहसुन प्याज नहीं खाती, दाम बढ़े तो उससे मुझे क्या लेना था? ये कौन कहा था? और जब उनको ही इसी कार्यकाल में सदन के और सत्र में जब उनके ऊपर कोई सांसद ने जो एक टिप्पणी किया, धोखेबाज कहा, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, तिलमिला गई। तो कभी ये जा कर के अपने हस्बैंड से नहीं पूछा कि उन्होंने भी तो टारगेट किया था महंगाई और सारे मुद्दों पर, इनको घेर लिया था वित्त मंत्री को। तो बताओ, ये लोग, मेरे को ये शर्म मतलब अफसोस, और मैं कभी सोचता भी हूँ कि ये लोग रातों को इनको नींद कैसे आ जाती है? जनता को इतना परेशान करके, जनता को इतना तिल मार के ये लोग सो कैसे लेते हैं चैन की नींद? ये सवाल है। भाजपा समर्थक का कहना है कि अगर पाकिस्तान की तुलना भारत से की जाए महंगाई को खास लेकर के, तो वहाँ 200 रुपये लीटर दूध है, 200 रुपये चावल है, जो यहाँ तो भाजपा, देखिए ना, भाजपा के समर्थक और जो भी हैं उनसे ये बात पूछिए कि अच्छे दिन कब आएंगे। हमारे मोहल्ले में मिलते हैं, ये अंधभक्त कहते हैं हम लोग, तो ये अंधभक्त मिलते हैं हमारे मोहल्ले में, तो हम लोग पूछते भाई अच्छे दिन कब आएंगे, ऐसा दांत चियार देते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। जब हम पूछते हैं, चाय पीते पीते जब हम पूछते हैं, जैसे हम आप लोग भी जानते हो कि अंधभक्त कोई दूसरे प्लानेट से नहीं आए, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं और साथ में हमारे चाय की दुकान पे बैठते चाय पीते हैं। हमारा उनसे कोई, हमारा देखो, मेरा देश का मेरा मसला यही है कि मेरा और आपका पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, भाईचारा मनभेद नहीं होना चाहिए। जो आज ये सत्ता कर रही है, जो समाज में नफरत बो रही है, तो ये आज भी हमारे अंदर नहीं है। अंधभक्त भी हमारे साथ ही बैठ के चाय पीता है, लेकिन हम पूछते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, चियारता है दांत। फिर हम पूछते भाई 15 लाख का क्या हुआ, हमें 15 लाख कम करते नहीं हो, 15 लाख फ्री का हराम का खाने का सोचते हो, ये भी अंधभक्त कहते हैं। लेकिन हम अंधभक्तों से कहते हैं कि ये बता, नौकरी तो दिला, तो बहुत है बोले मजदूरी करो, फावड़ा लेके, ये सब ज्ञान देते हैं अंधभक्त। कलीम जी, आपसे आखिरी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े माने जाने वकील भानु प्रताप सिंह, उनका कहना है कि ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो मोदी जी को आने से प्रधानमंत्री, नहीं, मैं ये नहीं मानता, मैं ये बात नहीं मानता, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि ईवीएम जो है हैक नहीं होता है, उसका एक रीज़न है। आप भी पत्रकार हो, आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए, 10 लोगों का सैंपल पकड़िएगा किसी भी चौराहे से, 10 में से 4 मोदी समर्थक मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बताइए, मिलेंगे ना? देश की जनता भी सुन रही है, मिलेंगे ना? मिलेंगे। तो 40% वोट शेयर हो गया, तो सरकार कौन बनाएगा?
हाँ गलती विपक्ष में कि वो 40% जो अंधभक्त बना लिया है बीजेपी ने, उनको समझा कि 20% को भी तो लेके आओ कि भाई ज़्यादा देर अंगूठा चूसने से दूध नहीं निकलता है। ये समझाओ कि ज़्यादा देर तक झूठ बोलने से, अच्छे दिन के आस में बैठने से अच्छे दिन नहीं आएंगे। मतलब ज़्यादा टाइम अंगूठा चूसने से दूध नहीं निकलता अंधभक्तों, ये समझाना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत